पढ़ा दी। भाई तेरे एडिटर सुन रहा है ना, एडिटर सुन रहा है ना। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। भाई इसको ऐसा कट करना कि जो हम फनी लग रहे हैं ना, हम एक्स्ट्रा फनी लगे। बन जाएगा। सिर्फ ऐसे बंदों को लाता हूँ जो ज्ञान की बातें करते हैं, बट आज मैं एक ऐसे बंदे को लाया हूँ जो बिल्कुल भी ज्ञान की बातें करने के लायक नहीं है। मैं कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, क्योंकि किसी भी स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले वो बहुत जरूरी है। तो आज मेरे साथ है सेतु। स्वागत तो करो हमारा। नहीं। इस पॉडकास्ट में हम आपको एक्चुअली बताएंगे कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस में क्या क्या चीजें होती है और आप क्या क्या सीख सकते हो, और ये सब इंजीनियरिंग में जाके तुम्हारी गांड फट जाएगी। चिकना। मेरे को तो याद है मेरे बैच के अंदर मतलब लोग सब्जियां खा रहे होते थे, और मतलब इंटरवल हो जाती थी, इंटरवल के अंदर सब्जियां खा रहे हैं, उसके बाद हाथ बिना पहुंचे, और जो सीपीपी होती थी अपनी जो टास्क शीट होती है उसके अंदर भी मतलब बिना हाथ धोए उसको भर दिया और फिर सर को दे दिया, बबलिंग कर दी। बबल नहीं पता पड़ रहा कहाँ है भाई, सब्जियां पूरे लवट हो रखा है। अच्छा हाँ, मेरा भी था दिवाकर। हाँ, दिवाकर बोर्ड पे लिखते लिखते टेढ़ा हो जाता था, मतलब सीधी लाइन लिखते लिखते टेढ़ा हो जाता था। मेरे बैच में था, मेरे को याद है एक बंदा था, ब्रिजेश सर जानता होगा तो, शायद एक थे सर, मैथ्स के सर थे, पता नहीं, नहीं पतले से थे बहुत। तो उसमें क्या था, उनका क्या था सीन, बहुत तगड़ा पढ़ाते थे, पर उनकी एक खराब आदत थी, वो बोलते बोलते ऐसे करते थे। तो मतलब बच्चों को ऐसा लगता था फोटो खींच रही थी। तो आगे बेंच पे जो फर्स्ट बेंच पे बैठते थे ना, वो सब बोलते थे यार फोटो खींच रही है, जल्दी पोज मारना है। और जब हम आईआईटी के पेपर के थ्रू निकलते हैं, अब तो मेंस और आईआईटी दो चीजें होती है, तो मेंस के थ्रू बहुत सारे बच्चे तो फिल्टर आउट हो जाते हैं कि अब इनका कहीं नहीं हो पाएगा। अरे भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। देख भाई, सबसे ज्यादा डरावना क्वेश्चन मेरे को लगता है वो होता है जब आप मेंस का पेपर देके निकलते हो, आपके घर वाले गाड़ी में बैठते ही आपको वो क्वेश्चन पूछते हैं, बेटा अगले साल देगा या नहीं देगा। तो उस टाइम भाई सब कुछ ऐसा ठंडा सा हो जाता है। मेरे साथ हुआ था। तो मैंने बोला पापा अगले साल तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। बोलते हैं कि बेटा जब मैं बाहर खड़ा हुआ था ना, तेरे लिए वेट कर रहा था, तो एक बच्ची है ना दौड़ती भी आई एग्जाम हॉल से बाहर, रोती भी, और पापा को गले लगा लिया उसने, क्योंकि उसका क्लियर हो गया था। तो मैंने सोचा यार पापा आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो मेरे से, कि क्लियर हो जाए या मैं गले लगाऊं आपको, क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी। मतलब बेटा दोनों ही थी मेरी, तो तेरी से बेटा तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। हाँ मतलब मेरे को लगता है यार इंजीनियरिंग ये वाले इस फेज से जाने के बाद कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं अगर आप इस फेज से चले गए, ऐसी फीलिंग है। तो मतलब पर फन भी होता है यार फिटजी वाले फेज से। हाँ मतलब फिटजी, और एक वो जो फेज होता है ना कि पेपर देना, फिर कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज में चले गए, और वो 4 साल फिर, तो ये जो टोटल 6 साल का मान ले, क्योंकि 10 से शुरू जाता है काम, तो 10 से लेकर वही उसके बाद 4 साल हो, तो अगर ये निकल जाते हैं ना तो कुछ भी कर सकते हैं। ले लो कांदे ले लो। तो भाई बर्थडे के अंदर सब आ जाएंगे एक साथ, सब मनाएंगे, चाहे किसी का ही बर्थडे हो, पेल देंगे, सब मारेंगे, पता भी नहीं किसका बर्थडे है, पर पेल देंगे। हाँ कोई लाएगा बाटा, तो कोई एक्शन, और कुछ के तो हाथ ही काफी हैं। और फिर पहली चप्पल पड़ते ही होता है सन्नाटा, फिर दूसरे बम पे। इसे कहते हैं LHS = RHS। तो हॉस्टल में यार एक तो बाथरूम होता है तुम्हारे पास, 3 लोगों के पास, तो क्या ही कि तुम डिवाइड करोगे, एक बंदे ने हगा आया और उस फ्लश करके नहीं आया, दूसरा वाला बंदा फ्लश करके ही जाएगा। उसको बोलोगे भाई तूने हगा है, तूने फ्लश क्यों नहीं किया, बोला तेरे को हगना है, तू फ्लश कर दे। तो चाय भी बनाता था, ये वाली बात भी है, चाय भी बनाता था। चाय तो भाई एकदम एपिक बनती है मेरी। रुक जा, तेरे थोड़े सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे ना, या फिर इसको थोड़े अगर व्यूज आ गए तो शायद अपन रिवील करें हैं तेरे चाय का क्या वो है सीक्रेट फॉर्मूला। मतलब उस टाइम पे बहुत ऐसा बीटी आती थी, मतलब ऐसे अजीब सा लगता था, छत पे बैठे रहो, कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ब्रेकअप हो गया आपका, है ना। ब्रेकअप नहीं हुआ था, पट नहीं रही थी बंदी, ठीक है। ब्रेकअप नहीं हुआ था, पट
नहीं लगती बंदी, ठीक है। और ये हमारा इतना अच्छा आइडिया था और इतना सब कुछ था, और हमने इसको जब लॉन्च किया तो इतना अमेजिंग ग्रैंड फेलियर हुआ। कुछ भी हमने एक धंधा स्टार्ट किया था, ठीक है। वो रईस में शाहरुख खान आता है ना कि कोई भी धंधा छोटा नहीं होता, है ना। हाँ, धंधे से बड़ा कोई दर्द नहीं होता। तो हमने वो सोच के सुट्टा बेचना स्टार्ट कर दिया बेंचो कॉलेजेस में। मेरा नाम मुकेश है, मैंने सिर्फ 1 साल बुक कर चबाया, अब मुझे कैंसर हुआ है, अब मेरा ऑपरेशन वाला है। की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, ठीक है। बहुत बैचलर्स और बहुत डेस्परेट लोग या बहुत ब्रेकअप से जूझ रहे लोगों को कभी कभी एक सुट्टे की जरूरत होती थी रात सुट्टे में, जरूरत है। कभी 11 बजे 12 बजे। तो उस टाइम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने उठाई, उन नवजात शिशुओं की रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो डेस्परेट टाइम्स में सुट्टा चाहिए होता है, उन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने उठाई, क्योंकि कोई दुकान नहीं खुली रहती थी। और हमने एक बहुत ही ब्रिलियंट कॉम्बो सोचा बंडलिंग अप का। हमने सोचा कि अब सुट्टा फूक ही रहे हैं तो शायद कोल्ड ड्रिंक भी पी लेंगे। Why, Dada? Why? This is business. This is my sweat. I know, but I did business. कॉलेज की एक सबसे इंटीग्रल पार्टी होता है कि तब हमको फाइनेंसेस एक्चुअल में पता लगते हैं कि मैनेज कैसे करने हैं, क्योंकि घर से तो हर वीक के बहुत कम रुपए आते हैं। गरीबी में जीना कला है। मेरे को तो याद है अपन सिकंदर से रुपए लिए थे एक बार। हाँ, सिकंदर हमारा कुक था, हम उससे रुपए लेते थे भाई। हाँ। fuck। मैंने तेरे में वो ठरक देखी थी भाई। लड़की थी? अरे यार क्यों नहीं होगी। तो तेरा हमारी तो ईसी ब्रांच थी हमारी, तो ये फिर भी मिड रेंज ब्रांच है। सीएस जितनी ज्यादा नहीं है, पर मैकेनिकल जितनी अकाल भी नहीं पड़ा हुआ। पर ईसी बीच का है, पर मैकेनिकल वाला तो बहुत बुरी हालत है यार। मैकेनिकल तो असली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी तो फ्लैट में ही आती ना सारी। पर भाई मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं कह सकते यार, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कह सकते फ्लैट में, क्योंकि बहन जो अपन एक पैसा नहीं कमा रहे उस टाइम। भाई मैं तेरे को बताता हूँ तू क्यों नहीं कह सकता वो रिस्पॉन्सिबिलिटी साले, क्योंकि अंडे में लाता था, ग्रोसरीज में लाता था, आयुष और में। अरे यार वो तू साले वो कुछ भी नहीं लाता था, तू कुछ भी नहीं लाता था, हरदम कुक लेके आया है। भाई मैं प्लान करता हरदम था पूरे कुक दिन लेके में। आता था। मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाइयाँ छोड़ छोड़ के प्लान कर रहा हूँ कि रात में क्या खाएंगे, दिन में क्या नहीं, वो तो खुद के लिए लेके आता था साले। मेरे लिए तो एक अंडा नहीं लेके आया साले, मेरे अंडे लिए हैं तूने। तेरे को मेरे को पता है ना तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जीरो थी भाई। तू बस मैं वही तो कह रहा हूँ। तो तू मेरे अंडे ले जाता था तो मैं खाऊंगा क्या भाई। मैं मेरे को मेरे अंडे चाहिए अभी के अभी भिजवा। मैं तेरे नौकर जैसे अंडे लाता था, सब्जियां लाता था, उसका क्या। तो तू साले खा के जाता था, ये बात है। तू देने तो मेरे को चाहिए थे ना। बार खाता था यार, वो भूल गया। हैं? तू मेरे एपिगामिया कितनी बार खाता था। अरे यार हाँ, ये बात तो है। एपिगा में तो खाया तू। हैं? तेरी कौन थी? मेरी कौन तो थी? कोई थी नहीं कॉलेज में भाई। अरे साले मेरे से पूछ के खुद की बताएगा नहीं है तू। सही में नहीं थी। मैं वो अबे डिसलाइक करोगा इसलिए। सही में नहीं थी भाई, सही में नहीं थी, कसम से मैं बता रहा हूँ। कॉलेज में कोई क्रश नहीं था। कोई थी नहीं? एक थी यार, कोई नहीं थी। मतलब अभी भी उसका दर्द है दिल में मेरे। ओह ऐसा है क्या? हाँ। ओहो, फिर तो 2000 सब्सक्राइबर्स होने के बाद रिवील करेगा तू, क्या देगा। सोच तो ही निकले।